अस्सलाम वालेकुम। टेक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन लोगों के सिम ब्लॉक होने जा रहे हैं जिन्होंने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की है, जो लायबल टू फाइल टैक्स रिटर्न था और उन्होंने अभी तक फाइल नहीं की। तो उनके लिए यह है कि उनके सिम ब्लॉक होने जा रहे हैं। पीटीए को और टेलीकॉम कंपनीज़ को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं थ्रू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर कि वो 15 तारीख तक ये कंप्लायंस रिपोर्ट एफबीआर को सबमिट करें। तो इससे हमें ये लॉजिकली हमें ये समझ आता है कि 15 तारीख तक आपके पास टाइम है, या 14 तारीख तक के लें आपके पास टाइम है कि आप जल्दी से रिटर्न फाइल करें और एटीएल सरचार्ज भर के जो कि 1000 रुपये होता है वो एटीएल लिस्ट में आप आ जाएं। तो 15 तारीख तक जब वो पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज अब डेटा कंपाइल कर रहे होंगे कि किन लोगों ने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, तो वो उनके पास पिक्चर आ जाएगा। जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की होगी उनकी रिपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट एफबीआर को सबमिट करेंगे। इस हमें इसको पढ़ के हमें यही समझ में आता है। अब आपके पास सिर्फ वाहिद रास्ता यही है कि आपने रिटर्न फाइल करनी है। वही यूज़र आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करना है जो 2022 में आपने इस्तेमाल किया है, और अगर चेंज किया है तो आप चेंज कर लें। अगर आपको भूल गए तो फॉरवर्ड करके आपको मोबाइल नंबर याद होगा, सीएनएसी नंबर आपको याद है, वही उसी से आपको फॉरवर्ड पासवर्ड करके आपको वो चीज़ मिल जाएगी। नए पासवर्ड आ जाएगा तो आप लॉगिन होके अपनी रिटर्न फाइल कर दें। एफबीआर ने यकीनन 114(4) का नोटिस इशू किया होगा। जिनको नोटिस इशू नहीं हुआ है वो तो इस जनरल ऑर्डर में इनका नाम नहीं आ सकता, क्योंकि कानून में ये लिखा हुआ है 114(b) में अगर आप पढ़ें तो फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके पहले कंडीशन ये है कि टैक्स पेयर जो है लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न हो और 114(4) का नोटिस इशू किया हो कि भाई आप 114(4) का नोटिस ये होता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, आप लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है और आप इस डेट तक रिटर्न फाइल कर दें, एक नोटिस होता है। तो वो नोटिस देना ज़रूरी है। अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो इसका इसमें नाम नहीं आया होगा। अगर आ भी किया है, नोटिस इशू नहीं भी किया है, तो आपके पास आप इस वक्त हल यही है कि आप इसको लिटिगेशन में पढ़ने के बजाय आप सिंपली लॉगिन होके अपनी रिटर्न फाइल कर दें और एटीएल सरचार्ज भर के आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लें। अच्छा, दूसरा इसमें सिम ब्लॉक करने का जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए, जो पहले से रिटर्न नॉन फाइलर हैं, यानी कि उनके पास आईडी पासवर्ड ही उन्होंने नहीं लिया हुआ, तो ये सिम ब्लॉक करने से एक मसला ये आ सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न था, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने 114(4) का नोटिस इशू किया है, ठीक है। तो वो बंदा जो है ना रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करेगा, उसके लिए अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो फिर उसके लिए क्या है, पहले आईडी पासवर्ड लेना होगा। आईडी पासवर्ड लेने के लिए उसके लिए एक अपने सिम पर रजिस्टर्ड सीएनएसी पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा। अब वो मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपने ब्लॉक कर दिए हैं तो फिर उसके पास वो मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं हो तो वो कभी भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। तो इसको भी देखना चाहिए कि जिनको नोटिस इशू हुआ है 114(4) का, वो लायबल टू फाइल रिटर्न था और उसके पास अब उसने अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उसके लिए क्या मेकेनिज़्म होगा वो इसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि सिम ऑलरेडी उसकी अब ब्लॉक हो जाती है अगर, तो वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आईडी पासवर्ड ही नहीं ले पाएंगे तो फिर वो कैसे रिटर्न फाइल करेंगे। ये इशू इसमें आ सकता है। जिनके ऑलरेडी आईडी पासवर्ड हैं उनके लिए मसला नहीं है, वो आप रिटर्न फाइल करके एटीएल सरचार्ज बच के आप उसमें आ जाते हैं। अब इसमें रेस्टोरेशन का एक मसला है। अब इसको रेस्टोर कैसे करेंगे, तो रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे कोई मेकनिज़म दिया हुआ नहीं है। यकीनन एफबीआरएस में कोई सिस्टम में कोई चेक लिस्ट लगाया होगा कि जो लोग रिटर्न फाइल करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम अपडेट करके उनके पास पीटीए के पास या कोई इस तरह से इनके पास रिपोर्ट जा रही होगी, या वो अपने इंटरनल कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया होगा जिसके बेसिस पे वो इसको एक्टिवेट करने के लिए, रिस्टोर करने का कोई मेकनिज़म बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेशन तो करना है। रिटर्न फाइल करने के बाद आईरिस में ये कोई ऑप्शन आएगा
या फिर जो है ना एक नया जर्नल ऑर्डर इशू करेगा कि भाई इनके सिम रिस्टोर करो, और पीटीए को नया जर्नल ऑर्डर के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई ये लिस्ट है, इन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है, कंप्लेंट्स की है, तो लिहाजा इनको रिस्टोर किया जाए। तो ये इस तरह से मैकेनिज़्म हो सकता है। फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये होगा इंशाल्लाह। तो अब ये है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें, क्योंकि ये इस वक्त मोबाइल फ़ोन जो है, सिम जो है, सोशल कनेक्टिविटी, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, बन चुका है। इसके बगैर मतलब सोशल लाइफ ही आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सोशल लाइफ को आप डिस्टर्ब ना करें, जल्दी से आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें। अगर आपको नहीं आता है तो कोई ना कोई टैक्स कंसल्टेंट आप ज़रूर पकड़ें और कंसल्टेंट के पास जाके आप अपनी रिटर्न फाइल करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।